व्लॉग की स्टार्ट हम यही आज से करेंगे। आज वेडनेसडे और अभी 5:55 हो रहे हैं, 5:55 PM हो रहे हैं। तो व्लॉग जब पूरा व्लॉग तभी तक कहलाता है जब आप उसकी प्रिपरेशन पूरी तरीके से पैसे करते हैं। पहली बात ये है कि अगर मैं मूवफली खा रही हूँ, पहली बात ये है कि मैं हमेशा लेट होती हूँ बाहर जाने में। तो उससे पहले मैं लेट हूँ तो मैं अपना सारा सामान जो मैं लेके जाऊँगी मेरी फ्रेंड के घर, तो मैं वो सब पैकिंग कर लेती हूँ। तो मैं उससे पहले वैसे मेरी स्किन की बैंड बजी हुई है, तुम देखो, क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले पता नहीं पहली बार इतने ज़्यादा पिंपल्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों हुए क्यों नहीं हुए, तो शायद गंदा खाना खा रही हूँ, बर्गर पिज़्ज़ा से मैंने बहुत ठूसे, तो इससे शायद मेरी स्किन खराब हो रही है। नहीं तो मेरे पहले इतने ज़्यादा नहीं होते। और मूंगफली लाई हूँ खाने के लिए, बहुत भूख लगेगी कि रूम की हालत बहुत ख़राब हो रही है, मैं दिखा भी नहीं सकती तुम लोगों को क्योंकि कुछ भी इधर उधर पड़ा रहता है मेरे रूम में। तो पहले पैकिंग करेंगे। और क्या था, तो मेरी शक्ल ऐसी हो रखी है, मैंने सोचा था कि मैं पार्लर में जाऊँगी, थोड़ा बहुत टचअप वचअप करा के आऊँगी, टचअप मतलब क्लीन अप वगैरह, क्योंकि मैंने फरवरी में करवाया था मेरे बर्थडे के बाद ही करवाया था, उसके बाद मैंने करवाया नहीं कभी, और मैं कराती नहीं। तो ये जो आईब्रोज वगैरह थी ये मेरी आ चुकी थी, मेरी आ चुकी, मेरे मुझसे भी आ चुकी है। मैं दीदी से पूछी, दीदी आप आओगे नहीं आओगे, तुमने बोल दिया नहीं। उन्हें मैंने एक दिन पहले पूछा तो उन्होंने मना कर दिया, और फिर मैंने आज भी पूछा, दीदी आप आओगे, तो उन्होंने कोई सीन मैसेज कुछ सीन नहीं करा, या तो आई ही नहीं शायद तक, ठीक है। और मैं हमेशा वैक्स करवाती हूँ यहाँ पे, री का वैक्स जो हटते हैं, और ये हटाती हूँ, ये हटाती हूँ। तो क्या है कि अब एक दिन मेरे को रेस्ट चाहिए होता है कि ये कराने से पहले को एक दिन रेस्ट चाहिए होता है कि रेस्ट करके दूसरे दिन मैं जाऊँ, क्योंकि मेरा ये वाला एरिया वो सूजन हो जाता है। इससे मैंने सोचा कि चलो अब जो है ना चेहरा उसी को लेके जाएंगे, तो देखते हैं कि मैं रात को क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो उसके बाद देखते हैं। तो बनी रहिए चैनल पे। तो ये मेरा पूरा ऐसे फैला हुआ है, पूरा घर मेरा फैला हुआ है, पूरा बेड वगैरह। तो ये 2 लहंगे लेके जा रही हूँ मैं, ये 2 लहंगे, इसमें से ये रेड वाला मेरी फ्रेंड का है, वो पहनेगी, और ये मेरा है। तो हम जल्दी जल्दी इसकी पैकिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो यार लहंगे में इतनी ज़्यादा फ्रिल थी कि मतलब मेरे से वो लहंगा बिल्कुल भी समेट में नहीं आ रहा था, पर समेटना तो था ही। बड़ी मुश्किल से मैंने समेटा उसको और सारी चीज़ें एक साथ रखी पैकिंग के लिए। जितनी भी चीज़ें मुझे नेसेसरी लगी कि हाँ ये लेके जानी है, तो मैंने सारी चीज़ रखी थी। मैंने अपनी दवाइयाँ वगैरह सब रखी थी। तो यस। और ये मैंने अपनी जगह को जूलरी पहन रही है उसकी भी। और ये मेरा परमानेंट बैग, ये जब जहाँ भी जाती हूँ मैं हमेशा इसी में कैरी करती हूँ, एंड मैं इसको इसमें रखूँगी। तो मैंने भी 2 बैग तैयार कर दिए, ये रे, इसमें फ्रेंड का रखा है, इसमें मेरा रखा है। देख मैंने कहा था ना बैंड बजी हुई है शक्ल की, और आंखों में इतनी मीठी मीठी सी हो रही है कि मैं बता नहीं सकती, पर मिल जाएगा, क्योंकि यार वो मेरा फर्स्ट डांडिया है और मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं मॉर्निंग में उठी, मैंने पापा से पूछा, पापा पहले मैंने डिस्चार्ज भरी। मेरे साथ पता नहीं क्यों होता है, जिस दिन मुझे कहीं बाहर जाना होता है या तो मेरे पापा उस दिन छुट्टी ले लेते हैं, या वो ऐसा कुछ काम पड़ता है जिससे वो लेट जाते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि हर बार होता है, और मेरा प्लान कैंसिल आ जाता है, इसी वजह से होता है। ये नहीं मैं पीछे से नहीं जाती, बात ये है कि वो मना कर देते, बेटा इतनी देर नहीं आना, इतनी देर नहीं आना, इतनी देर, पर मेरे से हो ही जाता था नहीं देर वगैरह, क्योंकि दोस्तों के साथ टाइम था ना, बिताते टाइम का पता ही नहीं चलता यार, सच में कह रही हूँ मैं। तो अभी ये था, मैंने मॉर्निंग में पूछा पापा को, जाते समय पूछा कि पापा मैं जाऊँ, मेरा गरबा का बहुत प्लानिंग था, पापा प्लीज़ मेरे पैसे भी दे दिए। मैंने ये बोला पहले, तो उन्होंने बोला, पहले तो उन्होंने वो ऐसे बोला, क्या करेगी बेटा जाके, क्या काम है वहाँ पे, ऐसे ही आते हैं वहाँ पे लोग। कह रहे उनकी बात भी बिल्कुल सही है कि ऐसे तो नहीं आते, लेकिन हर पिता अपनी बेटी के लिए थोड़ा सा वो होता ही ना कि यार कुछ काम पड़ गया, कुछ हो गया, तो ऐसे करके। तो मैंने बोला नहीं पापा इस बार जा रही तो इस बार ये मेरा पहली बार है। तो उन्होंने बोला ठीक है टाइम पे घर आ जाना। मेरे पापा टाइम के प्रति बहुत तगड़े वाले हैं, क्योंकि मेरे हमेशा ही होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि टाइम से टाइम मैं इस बार आ जाऊँ। तो अब ये कि मैंने सुबह राबड़ी पी ली थी, क्योंकि मेरे को गैस बनती है। अब मेरा खोपड़ा दर्द होता है, पता नहीं गैस से क्या है, पर मेरा सर दुखता है बहुत ही ज़्यादा। और तुम मानोगे नहीं आज क्या हुआ, मैं रात के 1-1:30 बजे सोई हूँ रात के, और मैं 5 बजे उठ चुकी, और मेरी नींद सिर्फ 2 घंटे की थी, ओनली मैं 2 घंटे सोई हूँ। और मेरी अभी ना ऐसे आने के बाद ऐसे नींद से ही आ रही, घेड़ बोलते हैं जैसे, और ऊपर से मैंने राबड़ी भी पी ली। तो क्या था कि मैंने तुम्हें बताया था मैंने कुछ भी नहीं कराया चेहरे पे, क्योंकि टाइम ही नहीं था और दीदी भी नहीं थी इस वक्त, मैंने कुछ कराया भी नहीं, और मुझे आज कुछ कराना नहीं, मेरा चेहरा ना पकौड़ा जैसा हो जाता है, सूज जाता है। तो कैसे इन्फ्लुएंसर जैसी बात बकवास कर रही हूँ ना मैं, मतलब कि पर छोड़ो भाई, ये मेरा पहला गरबा है भाई, पहला गरबा नाइट में देखने जो कितने रंग बिरंगे लोग आते हैं, और मैं सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ती, बस न्यूज़पेपर भी देखे हैं। तो ये है कि मैं कहाँ थी और कहाँ गई, मेरे साथ हमेशा ही होता है। तो ये है कि मैं नहा के आ चुकी हूँ, चेहरे की मेरी बैंड बजी हुई, मेरे फुंसी वगैरह बहुत सारी हो रही, बहुत ही सारी। तो मैं मॉर्निंग में उठी मम्मी के साथ, तो मेरे पास शैम्पू वगैरह कुछ भी नहीं था, और मेरे पापा कहीं जा रहे थे, तो मेरे को मंगाना नहीं था उनसे, क्योंकि मेरे को मैंने उनसे आज ही पूछा, बट मैंने टिकट पहले ही करा दी थी खुद की कि हाँ हम करा दे, टिकट तो पहले ही करा दे। तो अपनी फ्रेंड से मैंने टिकट पहले करा दी थी। तो मैंने उन्हें आज बोला था, मेरे पापा कल की बात है, कल ये था कि मेरे पापा से शैम्पू वगैरह मंगा लूँ। वो ऐसे ले आते, पता नहीं, मुझे लगता है कि जिस दिन मेरे काम पड़ता है और मैं उस चीज़ के लिए मैं कोई पर्पज़ के लिए मंगा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि क्यों मेरे को शर्म से आती है, क्यों मंगा रही भाई, क्या सोचेंगे पापा, चाहे वो शैम्पू ही क्यों ना। तो मैं मॉर्निंग में उठी, मुझे नहाना है, मेरी मम्मी की बेटा तो उठी गई है, तो नींद खुल गई अचानक ही, उठी गई है, तो तू इसका मेरे साथ घूमने चल। मेरी मतलब सुबह मॉर्निंग में वॉक करने जाती, पर मैं आज तक नहीं गई, आलसी हूँ मैं। तो मुझे लगा चलो यार चलते हैं, तो मैं गई, तो मैं 5 बजे घूम के आई। मेरे बोला तू ज़्यादा धूप मत जाना, नहीं तो मुझे समझ रहे हो ना। अरे भाई हो जाता है, इंसान ही है। फिर हम लोग गए,
तो मुझे कि हमारे यहाँ एक शॉप खुलती है, उसमें सारा सामान रहता है, सारा सामान, सर इसकी डेयरी वगैरह सब है उसमें। तो मैं सुबह गई थी, तो मैंने शैम्पू लिया विथ कंडीशनर। मैं ऐसे तो कभी कंडीशनर यूज़ नहीं करती, पर मैंने आज के लिए प्रिपरेशन, फिर मेरे को लगा चेहरे की बैंड बजी तो मुझे ये दिखा। ये मेरा पहली बार यूज़ है भाई, हिमालय का नेचुरल ग्लो केसर फेस पैक। तो मेरा थोड़ा देख लो, अगर कुछ फ़र्क पड़े तो बताना। अभी तो मैं लगा लेती हूँ। तो मैं ये सब चीज़ें मैं 5 साढ़े 5 बजे लेके आई हूँ। तो ये होता है भाई पागलपन। तो मैं लगा के दिखाती हूँ। तो उसको हम पढ़ लेते क्या डीप प्लान में 10-15 मिनट्स कूल वाटर, और ज़्यादा पढ़ने वाली चीज़ें मैं तुम लोग पढ़ते देखा, मैं तो ऐसे ही हूँ। सुगंध तो अच्छी है, इतनी मुझे ज़्यादा सुगंध बर्दाश्त नहीं होती है। तो 10 है, तो अब ये है कि इसको सूखने दे दो 10-15 मिनट। पता नहीं मेरे को जलन क्यों हो रही है। अब ये भगवान कुछ ना पड़ेगा जो है वो भी नहीं देगा, नहीं तो जलन बहुत हो रही है। मुझे हर चीज़ से जलन होती है। अब यार इनसे 10-15 मिनट अपन रेस्ट करते हैं। तो उस वक्त मुझे 10-15 मिनट्स हो चुके थे। फिर उसके बाद मुझे धोना था, तो मैं इसको वॉश करने वाली थी। इसको वॉश करके आई। तो आप बताना अगर इसका कुछ फ़र्क पड़े तो बताना प्लीज़। मैंने सब लगा लिया, मतलब कि मैंने क्रीम लगा ली। मुझे पता नहीं इसमें कुछ आया नहीं है, मुझे वैसे कैसे लग रहा है। और मेरी फ्रेंड अभी आने वाली है, हमेशा की तरह मैं वापस लेट हो चुकी हूँ। तभी हम रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वो आने वाली हो, लेट हो जाएगी। तो जिसको नहीं मालूम, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है ये मेरी मम्मी के फ़ोन में है। तो मैं मम्मी से फ़ोन मांग के लेके गई थी, मम्मी मेरे को फ़ोन दे दो। तो हम लोग चले गए। तो ये फ़ोन नया था, तो मुझे डर भी था कि मेरे से फ़ोन गिरेगा तो गिरेगा, इसलिए मैंने बीच में शूट करना ही बंद कर दिया। तो वैसे हम अपनी दोस्ती पहुंच चुके थे। फिर हम लोगों ने थोड़ा ये देखा कि रील वील देख लेते हैं यार, आए तो फिर पता नहीं कब बनाने को मिलेगा। तो हम लोगों ने रील वील बनाई बीच बीच में। फिर हम लोगों ने वीडियो वगैरह बना ली थी। फिर हम लोग चलो तैयार हो जाते, लेट भी हो गए थे। फिर हमने हमारी फ्रेंड की जो ड्रेस थोड़ी उसकी हो रही थी, उसको ठीक ठाक करा। उसके बाद मैं से ही सबसे क्यूटेस्ट पांडा है, तो सबसे पहले इसी को रेडी करा। और ये सबसे पहले रेडी हो चुकी थी हम लोगों में से। तो हम थोड़ी सी इसकी मतलब यूँ मतलब हंस रहे थे, क्या है ये, क्या लगा लिया तूने ये वो। पर बाद में इसका जो लुक आया, ओ माय गॉड शी इज सो। फिर मेरी बारी आई मेकअप की। तो इन सब में से नाटकखोर मैं ही हूँ, और मेरी डार्क सर्कल्स वगैरह हैं। तो ये मैं अपनी तारीफ खुद से नहीं करूँगी। तो ये है कि फिर मेरी फ्रेंड थोड़ा भर रही थी कि सही कर ले वो सही कर ले। तो उसके बाद उसकी मम्मी ने बुला लिया था। फिर हम लोग आप देख ही सकते हैं, फिर हम बकवास कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। तब सही से नहीं आता, पर जितना हो सका मैंने कर लिया था। फिर मेरी फ्रेंड ने मेरी चोटी बनाई, मतलब जो भी बालों की डिज़ाइन थी वो बनाई। फिर हम दोनों रेडी हो चुके थे। फिर मक्खी की बारी थी। मक्खी मतलब जिसकी मैंने चोटी बना रही है तो उससे पहले कह दिया था अगर तुम मेरी चोटी नहीं बनाओगे तो मैं किसी की नहीं बनाऊँगी। तो ये था कि मैंने पहली बार किसी के बालों में हाथ अपना, मतलब पहली बार मैंने किसी की चोटी बनाई। मेरे से कभी उम्मीद नहीं करी जा सकती ये मैंने बनाई है। तो ये मेरे साथ पहली बार था मैंने किसी की हेयर स्टाइल बनाई है यार। पर इसके बाल वैसे अच्छे भी हैं और उसके बाल में बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो देखो भाई बहुत बढ़िया बनाई मैंने, खुद के सारे खुद से कर रही हूँ, लेकिन भाई बनाइए तो बनाइए। फिर सब रेडी होने के बाद आंटी को दिखाने चले गए थे कि हम लोग आंटी ऐसे लग रहे हैं ऐसे लग रहे हैं। तो आंटी ने अच्छा बोला कि बेटा सही अच्छा लग रहे हो तुम लोग। फिर इन लोगों ने बारी बारी से अपना वो ये होता है सेल्फी मोड के सेल्फी खींची है, क्लिक करी। तो देखो भाई इनके नखरे ख़त्म नहीं हो रहे थे। फिर मेरी बारी आई थोड़ी देर में। मैंने पहली बार ऐसे सेल्फी मारी, मेरे से होती नहीं है, पर मैंने कोरने की कोशिश करी तो हो गई थी। तो फिर हम लोग निकल लिए थे, हमें ईपी जाना था, पर हम सबसे पहले जवाहर सर्कल गए। वहाँ पे हमने पेट पूजा करी। तो सेकंड लोग आएगा क्योंकि बहुत लंबा हो गए थे। मेरे को सब चीज़ डालनी थी, तो मैंने सब चीज़ डालनी थी वीडियो में, इसलिए मैंने आधी क्लिप करी। तो सेकंड वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत मज़े करें हमने। आप सब दिखाऊँगी सब क्या रोया है, क्या किया है हम लोगों ने, इतने मज़े मारे ना हमने वहाँ पे, ओ माय गॉड। तो हम दिखाएंगे, अगर हो सका हो तो मेरे पास वो पिक्चर्स वगैरह हुई तो मैं डाल दूँगी सारी। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब बटन। बाय, अगली वीडियो मिलते हैं।